है। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी उसी चीज़ की कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। और हमारी जमात का एक अच्छा नकीब, जिसे ज़माना नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आफाक रज़ा साहब क़िबला मुशाहिदी गोंडवी के नाम से याद करता है। कई सालों से मुझे आप सुन रहे थे, शायद कि इसीलिए इस चेहरे का इंतखाब अमल में आया है कि क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला नूरी भी कई साल आ चुके हैं, मोइन अख्तर मुतवातिर कई सालों से आ रहा है। तो एक अच्छे नकीब का इंतखाब करके अच्छे सामीन के हवाले कर दिया जाए। अब अच्छे सामीन के हवाले जमाते अहले सुन्नत का वो अजीम नकीब हो रहा है, जिसकी निकामत के हुनर को से देखने के लिए और खरीदने के लिए बहुत दूर से लोग जलसों और कॉन्फ्रेंसों में आते हैं। आप नारा लगा लें, नारे तकबीर। हाफिज सईद साहब देखेंगे वो ठीक होके बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगते हैं। तो आप जरा बोल के नारे का जवाब दे लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कलंदरी, साहिबे सज्जादा, वलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के अरफ़ो वाला शान को देखकर मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ आलम नूर के पैकरे लतीफ़ और अर्श इलाही के मसनद नशीन वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात हसनैन करीमैन के नाना की बारगाह नूर में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है कि इस महफिल नूर का हिस्सा आप तमामी हजरात बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह उस मर्द कलंदर के फयूज़ो बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। नबीर हुजूर मज़हर आला हज़रत इल्म व अदब का एक खूबसूरत वजूद हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शायान साहब क़िबला हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह साहिब सज्जादा के कदम की बरकत से इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खलीफा हुजूर मुशाहिद मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती रियाज़ हैदर हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ। सरकार शेर बैशल सुन्नत के उस लाडले के उर्स में आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनके बारे में अकाबिरीन अहले सुन्नत के अक़वाल आज भी मौजूद हैं। और इस बात का सबूत है कि इस उर्स मुक़द्दस में शिरकत करने वाले लोग उनकी बारगाह में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनकी बारगाह हमारे और आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिन सरकार शेर बैचल सुन्नत के क़ुर्बे ख़ास में आराम फरमाने के बाद वो ज़ात आपके इसी डोकम को पसंद फरमाई और अपने कदम की बरकत से इस ज़मीन को माला माल करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। निज़ामत के हवाले से बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, शेर व अदब के हवाले से सब बैठे हुए हैं। और शहज़ादे हुजूर मशहूद मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद हसन साहब क़िबला हशमती हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। सरकार मशहूद मिल्लत ने हुजूर शेर बैचल सुन्नत के क़ुर्बे ख़ास में आराम फरमाया कुछ महीने, उसके बाद में डोकम की ज़मीन को पसंद फरमाए। इस हवाले से निज़ामत को तूल देना मकसद नहीं है, लेकिन एक दो शेर पढ़ता हूँ बस। हो सकता है कि मौलाना तहारत साहब क़िबला तक मेरी आवाज़ आसानी के साथ पहुँच जाए। बहुत बड़ी महफिल में निज़ामत करना ये मेरे ख्याल से दूर अंदेशी की अलामत नहीं है इस हवाले से। बाकी तरन्नुम साहब क़िबला हंस लें तो समझो आप तक उनकी आवाज़ पहुँच जाएगी कि मौत के बाद भी करके ये सफ़र आए। बस वही मंजर आपको देखना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में निज़ामत के जो अशार मुझे मालूम है मैं पढ़ दूंगा। रास्ते में मुझे बराबर याद आया, मैं पढ़ते हुए आ रहा था
कि मौत के बाद भी करके ये सफर आए हैं, आशिकों देख लो हम आपके घर आए हैं। बस आजम भाई, कि मौत के बाद भी करके ये सफर आए हैं, आशिकों देख लो हम आपके घर आए हैं। बस एक ही मिसरा है। बस मैं बहुत प्रेशर बनाकर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डोकम में दाद ना मिले, तो नुकसान है मेरे। वो मजरूर सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, तो पहला शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, जब दूसरा शेर उन्होंने पढ़ा तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। तो मजरूर सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मौत के बाद भी करके ये सफर आए, आशिकों देख लो हम आपके घर आए हैं। ऐ फरीदी ये है मशहूद मियाँ की बरकत, आज डोकम पे जो अनवार उतर आए हैं। ऐ फरीदी ये है मशहूद मियाँ की बरकत, आज डोकम में जो अनवार उतर आए, आज डोकम में जो अनवार उतर आए। ऐ फरीदी ये है मशहूद मियाँ की बरकत, कि मौत के बाद भी करके ये सफर आए। मैंने कहा था कि सरकारे शेर बैशर सुन्नत के कुर्बे खास में आराम फरमाने के बाद डोकम अमया की जमीन को पसंद फरमाया सरकारे मशहूद मिल्लत ने, फिर यहाँ तशरीफ लाए। मफहूम यही है कि मौत के बाद भी करके ये सफर आए गए, आशिकों देख लो हम आपके घर आए गए। ऐ फरीदी ये है मशहूद मियाँ की बरकत, आज डोकम में जो अनवार उतर आए हैं, आज डोकम में जो अनवार उतर आए हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उसे कलंदरी की इस महफिल में मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अदील हशमती साहब की बारगाह नूर में कि मेरे ख्याल से इस वक्त लोग आपको सुनना चाहते हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शेर बैशर सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मशहूद मिल्लत, उर्से कलंदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका हशमती हो जाएगा। कि तब से खुर्शीद व कमर देखने वाले हुए हैं, तब से खुर्शीद व कमर देखने वाले हुए हैं, जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए हैं। तब से खुर्शीद व कमर देखने वाले हुए हैं, जब से उस नूर मोहम्मद के उजाले हुए हैं। जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, वो तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए हैं। कि जाने कब का ये मिटा देते जमाने वाले, वो तो कहिए मेरे सरकार संभाले हुए गए। अल्लाह का शुक्र है कि आमद हुई एक अजीमुशान आलिम दीन की, जिनका ताल्लुक एशिया की उस अजीम दीनी दरसगाह से है जिसको सजाया था हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती सदरुल वरा साहब मिसबाही हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। ये वही लोग हैं कि जिनकी ज़बान चूसने वाले फसीहुल लिसान हो गए, जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाले बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हो गए। कलम जिनके हाथ में आने की तमन्ना करता है, किताबें जिनकी ज़बान पर परवान चढ़ती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। मैं उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ इस महफिल नूर में, ख़ासकर हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर शायान मिल्लत की जानिब से। हुजूर मुफ्ती आज़म गुजरात हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह उनके कदम की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। आज जिस बारगाह में दामन फैला के या बिछा के आप बैठे हुए हैं, वो सरकारे शेर बैशर सुन्नत के लाडले की बारगाह है, जिनके बारे में कभी सरकार मुफ्ती आज़म ने इरशाद फरमाया था कि जो काम 150 मौलवी मिलके नहीं कर सकते, वो काम तन्हा शेर बैशर सुन्नत कर सकते हैं। आज उनके लाडले के उर्स में आप बैठे हुए हैं, अल्लाह उनके फयज़ो बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। तहारत भाई बैठे हुए हैं, अल्लामा मिसबाह नूरी साहब बैठे हुए हैं, और ये सब हुजूर हनफी साहब की बारगाह के फैज़ याफ्ता हैं। तो मेरे ख्याल से इस शेर व अदब के हवाले से इनकी निगाह बहुत तेज़ होगी। इस हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, आपका दिल कहे तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा बस।
कि नबी के इश्क का पैकर यहीं पे लेटा। चाहे एक ही शेर पढ़ूंगा लेकिन ठीक पढ़ूंगा। हाँ, अल्लामा अदील साहब, मैं मुफ्ती तो ना हो सका लेकिन थोड़ा सा तजुर्बा जरूर है। देखिए कि नबी के इश्क का पैकर यहीं पे लेटा है। अगर आखिरी आवाज उर्से कलंदरी में गूंज जाएगी तो मैं समझूंगा कि मैं आज की इस महफिल में कामयाब होगा। नबी के इश्क का पैकर यहीं पे लेटा है। दिया भाई तरन्नुम साहब, सुभान अल्लाह अगर ना कह सकते हो तो सिर्फ हंसते रहिए आप। कि नबी के इश्क का पैकर यहीं पे लेटा है, मोहब्बतों का समंदर यहीं पे लेटा है। अगर ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग मजबूत हो जाएंगे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। एक साहब ने शादी की, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने उनसे पूछा कि मेरे भाई, जब आपने एक शादी कर ली थी तो दूसरी शादी करने की वजह क्या थी? तो कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे उन्हें अगर ये सब मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सफर बहुत आसान लगेगा। देखें तारक भाई, बस आखिरी शेर देखें कि नबी के इश्क का पैकर यही पे लेटा है। टोकम वालों, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ कि मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, जहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बाइक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोलें लब्बाइक या रसूल अल्लाह। और आज इसी महफिल में बैठ के आप कहें कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती, तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। मैं आजम भाई जल्दी पढ़ता हूँ इस शेर को कि नबी के इश्क का पैकर यहीं पे लेटा है और मोहब्बतों का समंदर यहीं पे लेटा है। दयारे तैबा से खुशबू यहीं पे आती है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है। दयारे तैबा से खुशबू यहीं पे आती है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कलंदरी, उर्से कलंदरी, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर साहिब सज्जादा इतनी दाद मिल रही है कि निजामत करना मुश्किल है, लेकिन हुजूर साहिब सज्जादा को हुक्म है इसलिए पढ़ देता हूँ कि नबी के इश्क का पैकर यहीं पे लेटा है, मोहब्बतों का समंदर यहीं पे लेटा है, दयारे तैबा से खुशबू यहीं पे आती है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है, मेरे नबी का कलंदर यहीं पे लेटा है। उलमाए अहले सुन्नत के झुरमुट में मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम मौलाना गुलाम रसूल साहब बरकाती की बारगाह में 7-8 मिनट के लिए वो तशरीफ ला रहे हैं। अगर वो चाहें तो एक कलाम पढ़ सकते हैं या एक ही शेर को 7 मिनट में तब्दील कर सकते हैं कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। अल्लामा कलाम अजहर साहब बैठे हुए हैं जो एक मशहूर व मारूफ अदीब हैं, मुसन्निफ़ हैं और एक बहुत बड़े शायर हैं जो तशरीफ़ फरमा है। किसी ने मीर तकी मीर से पूछा था कि ये बताओ कि इस वक्त दिल्ली में कितने शायर? कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो ज़मी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरात एक ज़रूरी ऐलान समाअत करने, हुजूर साहिब सज्जादा का ये हुक्म है कि दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर अपनी निगाहों से आप मुलाहिज़ा फरमा लें। उलमाए अहले सुन्नत के जुर्मुट में फारिग होने वाले तलबाए इज़ाम की दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आपको देखना है और उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह उन्हें आला हज़रत सरकार के मसलको मशरब
का काम अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। इस दरबार के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह उनको माला माल फरमाए। मदरसे के एक तालिब इल्म से एक आदमी ने कहा कि मेरे भाई, तुम मदरसे में क्यों पढ़ते हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी चांद पे पहुंच गया, मगर मदरसे में पढ़ने वाला आदमी चांद पे नहीं पहुंच पाया। तो उस तालिब इल्म ने जवाब दिया कि बेवकूफ़, इसमें हैरानी की कौन सी बात है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़कर मखलूक तक पहुंचना चाहता है, मैं मदरसे में पढ़कर खालिक तक पहुंचना चाहता हूँ। तो दुआ करें कि अल्लाह इन तलबा-ए-इज़ाम के कदम की बरकत से हमारे सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। इल्म अली के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। दस्तार बंदी के बाद इंशाअल्लाह शोराए इस्लाम की नातें होंगी, आप समात करेंगे। सना खान रसूल मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब बहराई शरीफ तशरीफ़ फरमाए। हिंदुस्तान में करीब 20 सालों से जिनको आप लोगों ने सुना है, जनाब अंबर मुशाहिदी साहब वो बैठे हुए हैं, मोहतरम तरन्नुम गोंडवी साहब, मोहतरम फैसल रब्बानी साहब, कारी मोहम्मद अली साहब फैज़ी, मोहतरम इश्तियाक नेपाली साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मोहतरम साहिल रज़ा कादरी साहब जो मौलाना तहारत साहब के बेटे हैं, उनके नूरे नज़र हैं। मोहतरम अब्दुल रहीम चिश्ती साहब बैठे हुए हैं। अब कितने लोग और बैठे हुए हैं मुझे मालूम नहीं है, बस इतना मैं जानता हूँ कि मीर तकी मीर से एक आदमी ने पूछा, ये बताओ दिल्ली में कितने शायर हैं, तो उसने कहा सिर्फ 1.5। पूरा गालिब है, बाकी मैं हूँ, सब खत्म है। तो पढ़ने वालों की एक अच्छी खासी तादाद है। हुजूर साहिब सज्जादा का जैसा हुक्म होगा इंशाल्लाह वो काम होगा। तब तक मैं नात का एक शेर पढ़ देता हूँ। कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथों को उठाएं तो माशाल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर मशहूद मिल्लत को अल्लाह ने खूब बुलंदियां अता फरमाई है। जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। तो इस महफिल में बैठकर आप कहो, उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम, यार उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया, मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और उर्से कलंदरी की इस महफिल में खुल के कह दूं कि उसने शेर बेशर सुन्नत को उठाया, अल्लाह का शुक्र है, सुने यहाँ, उसने शेर बेशर सुन्नत को उठाया तो सुन्नियों के दिलों में बसा दिया। अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन पहुंचा दिया। बड़ी शान है, जिसे मेरा मौला उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। आवाज में बहुत फोर्स नहीं है, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं नात का कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। कलाम अजहर साहब जितनी मेहनत से पान खाते हैं, बस थोड़ी सी कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूजे नूर का मंजर भी आएगा। कल मैदान महशर में जिसे हुजूर की शफाअत की जरूरत है वो इंशाल्लाह अपनी आवाज को बुलंद रखेगा थोड़ा सा। बाकी दुआ करके जाऊंगा, जितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं अल्लाह सबको अल्लाह का वली बना दे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। आपके यहाँ एक मरतबे सुभान अल्लाह कहने में कितनी नेकियां मिलती है बताएं मुझे। बाकी तरन्नुम साहब तुल्ला के यहाँ एक मरतबे सुभान अल्लाह कहने पर 90 नेकियां मिलती हैं। अब डोकम में कितनी मिलती हैं ये फैसला आपको करना है। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूए नूर का मंजर भी आएगा। अब महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि हशमतियों की महफिल में हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र नहीं किया जाता। बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं तो कहता हूं कि यार शेर बेशर सुन्नत उसी के हैं जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूजे नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। वहाबियों ने तो आला हजरत सरकार के विसाल के बाद अपने घरों में घी के चिराग रोशन किए थे, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में हुजूर मुफ्ती आजम की पैदाइश मुबारक हुई। फिर सरकार मुफ्ती आजम के बाद वहाबियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसी घर में एक नूरानी सूरत वाला बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया हुजूर ताजुश शरिया कहने लगी।
यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की हैं, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया है। लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया है। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर हुजूर साहिब सज्जादा मचल जाए तो मैं इस शेर को दोबारा पढ़ दूं उतनी मेहनत के साथ। एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफे महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, कि अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। मनाए वो अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। इस्तकबाल करें हुजूर साहिब सज्जादा का। नारे तकबीर। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, दोज़ख बनाकर झोंक दे मंजूर है, जिनसे तू नाराज है उनमें मगर शामिल न कर। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब कादरी की बारगाह में हदिये तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, हुजूर की दीन की खिदमत के हवाले से अल्लाह उन्हें उम्र खज़री का सदका अता फरमाए। जितने लोग बैठे उन्हें अदब और एहतराम के साथ बैठे रहें। बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम साहिल रज़ा कादरी साहब जो मौलाना तहारत मुशाहिदी साहब के बेटे हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आइए मुलाकात करते हैं और नारों से इस्तक़बाल। और हुजूर साहिब सज्जादा ने इरशाद फरमाया कि वो जामिया अबुल फ़तह जो इदारा है हुजूर शायान मिल्लत का, उसी इदारे के वो तालिब इल्म भी हैं। अल्लाह उस इदारे के फ़यूज़ व बरक़ात से और हुजूर मशहूद मिल्लत के फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए और अदब और एहतराम के साथ हुजूर की सनाखानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम साहिल रज़ा कादरी, मैं उनको आपके हवाले करता हूँ। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात ना होगी तो डूब जाओगे। जब ट्रेन बंद होती है तो मुसाफिर के लिए परेशानी होती है, अस्पताल बंद हो तो मरीज़ के लिए परेशानी होती है, स्कूल बंद हो तो तालिबे इल्म के लिए परेशानी। जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी। अहले हदीस जमात का एक बहुत बड़ा खतीब था इनका, उसने कहना शुरू कर दिया था कि दुरूद व फातिहा बंद कर दीजिए, नज़रो नियाज बंद कर दीजिए, हुजूर की महफिल को सजाना बंद कर दीजिए। इतना बंद इस्तेमाल कर लिया कि बनारस वालों ने कुछ साल पहले उसी को उठा के बंद कर दिया। जाओ अपना काम करो। तो मैं पढ़ता हूँ, बस एक ही दो शेर है उसमें, अगर आप सुन लेंगे तो फिर दिल को अच्छा लगेगा, नहीं सुनेंगे तो डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि हर जलसे में जाओ तो यही कहो। जहां तूफान के धारे निशानी छोड़ देते हैं, जिसे हुजूर की दहलीज से मोहब्बत है, एक मर्तबे वो सुभान अल्लाह कह दे बस। और मिल के बोले। एक साहब कह रहे थे कि जब नाजिम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब खतीब नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद गुरदास पूरी से किसी आदमी ने कहा हुजूर आप किसी महफिल में शिरकत फरमाते हैं तो कहते हैं कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर किसी महफिल का हिस्सा बनते हैं, फिर कहते हैं कि कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है, अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो डोगम की इस महफिल को यादगार बनाएं, उर्से कलंदरी की बहारें इंशाअल्लाह आपके घर तक पहुंचेंगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मेरे शेर पर जिया यज़दानी साहब, अंबर मुशाहिदी साहब, ये सारे लोग नहीं बोले तो इन सबको उतार के वहां कर दीजिए। दो चार लोग आप आइए जो ज्यादा अच्छा समझते हैं कि जहां तूफान के धारे निशानी छोड़ देते खुदा वाले उसी दरिया में कश्ती छोड़ देते हैं, वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं जमाने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं, वही बिस्तर लिए दर दर भटकते हैं जमाने में, दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते हैं।
दरे सरकार की जो भी गुलामी छोड़ देते गए। हुजूर साहिब सज्जादा को हुक्म सराखों पर मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला अमजदी की बारगाह नूर में, जिनका ताल्लुक़ मेटहना सिद्धार्थ नगर से, 10 मिनट में कोई बहुत लंबी तकरीर तो हो नहीं पाती, लेकिन अगर करने वाला आदमी हो तो 10 मिनट उसकी ज़ात के लिए काफ़ी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर और मिलके बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मशहूदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनाने में लगे हैं, वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने पे तुली है, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने पे तुली है, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आला हज़रत सरकार के घर आंगन से ताल्लुक़ रखने वाली दो अजीम शख्सियतें हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जो हिंदुस्तान के बाहर आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का काम करती हैं। उसमें एक नाम शहज़ादे आला हज़रत हुजूर सरकार तौसीफ़े मिल्लत की है, जो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह उनके फ़यज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल। शहज़ादे हुजूर तौसीफ़े मिल्लत की जलवागरी है, जैसा कि बताया हुजूर शायान मिल्लत ने। अल्लाह उनके फ़यज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन आमीन। ये बड़े घर के बड़े लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आला हज़रत सरकार के बारे में मशहूर है कि जब दूसरी बार हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ़ ले गए तो मुफ्ती आज़म मक्का शेख हुसैन बिन सालेह आला हज़रत सरकार को अपने घर ले आए, उनकी पेशानी को चूमने लगे। तो घर वालों ने कहा कि हुजूर, एक अजमी की पेशानी आप चूम रहे हैं, आप तो मुफ्ती आज़म मक्का हैं, आपकी बड़ी शान है। तो सरकार शेख हुसैन बिन सालेह इरशाद फरमाते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। तो आला हज़रत सरकार के घर आंगन के ये लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाकर यही कहते हैं कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। तो मुबारकबादी पेश करता हूँ आप जैसे नेक लोगों को कि अपनी आंखों से हुजूर तौसीफ़े मिल्लत की ज़ियारत कर रहे हैं। बाकी यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग इस महफिल नूर का मजबूत हिस्सा बने हुए हैं, ज़रा वो हाथों को उठाएं और मिल के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितनी मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, उतनी मोहब्बत में बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक दो शेर हम पढ़ लेंगे, कितने लोग सुनेंगे? जरा बोलते रहें बस। बहुत देर तक निजामत के हवाले से शेर नहीं पढ़ता हूं, तो मेरे अंदर की जो कैफियत है वो मुझे यहां तक लाना चाहता है कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी आवाज मिलेगी तो इंशाल्लाह इन सरकारों के दरमियान हमें भी बोलने का मौका मैसर है कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ फितना राफजियत का है, जो धीरे धीरे हमारे मिंबरों तक पहुंचा हुआ है। इसलिए सिद्दीक़ो उमर के जिक्र को आम करना है। तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर। आखिरी शेर पढ़ता हूं इसी हवाले से, अल्लामा आजाद मिसबाही साहब कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। अगर सब तक मेरी आवाज पहुंचती हो तो जरा हाथों को उठाकर बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं। यूं आज भी कुफ्फार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। सुभान अल्लाह। यूं आज भी कुफ्फार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और ये हशमती लोग हैं, हशमती मजमा है, तो शायद कह सकता हूं कि जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े।
समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े हैं। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हुजूर तौसीफ मिल्लत की मौजूदगी में मैं हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक को आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसे करीब 15 सालों से हिंदुस्तान की महफिलों में लोग सुनते हैं। सना खान रसूल मोहतरम जिया यज़दानी साहब बहराई शरीफ, मैं उनको आपके हवाले करता हूँ कि जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो। मैं उसे बार बार सुनता हूँ, तुम जिसे एक बार पढ़ते हो।